संस्था के हो सकते हैं, हमारे आसपास में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों को एक नई दिशा दिखा रहे हैं, उनको हम यहाँ पे आमंत्रित करेंगे और आप लोगों के बीच में उनको बुलाकर उनकी जो क्वालिटी डेवलप हुई है वो चीज़ें के बारे में आपको पता चलेगा कि वो कैसे डरती थी आपकी तरह और कैसे वो डेवलप की, उस चीज़ को कैसे फेस की, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट को देखिए हम बारी बारी बुलाएंगे, क्योंकि सुधा मैम आप लोग देख के ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्ट सुधा मैम ब्यूटी पार्लर से ही आ रही है। समझ रहे हैं? चलिए जोक सपाट बच्चों नहीं रहती है और बच्चों से इनका इतना स्नेह है ना। आज इनका स्कूल जानते हैं अभी शुरू हुआ है और इतने बच्चे हैं, मैं भी इनके संस्था में जाता रहता हूँ और बड़ी अच्छी बात है। और चीज़ें इनसे कुछ जानेंगे कि इन्होंने कैसे इतना डेवलप किया। इतने विद्यालय में कई विद्यालय में इन्होंने पढ़ा है और जिस विद्यालय को उन्होंने छोड़ा ना, वो लोग घर पे गए रिक्वेस्ट करने की, मैं सुधा मैम आप आ जाइए, मेरे बच्चे सब भाग रहे हैं, दूसरे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं सुधा मैम कहाँ, वहाँ चले जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि कैसे इन्होंने ऐसा इमेज क्रिएट किया। आप बच्चों के प्रति ऐसा क्या है, आप लोग हो सकता है टीचर कभी बने तो इनसे पता कर सकते हैं कि एक बच्चों से हमें कैसे जुड़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, जोरदार ताली से स्वागत करिए। पहली बात तो मैं आप लोग मुझे मैम बोले तो थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए क्योंकि मैं कभी भी बच्चों से मैम सुनना पसंद नहीं करती हूँ। मैं जहाँ भी पढ़ाई हूँ बच्चे मुझे अपनी बहन, अपनी फ्रेंड माने, मेरे लिए यही बहुत रहता है। ठीक है, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो कभी टीचर बन के बच्चों से जोड़ नहीं पाता है। कभी वो एक टीचर बन के, टीचर क्या करते हैं, सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, डराते हैं, मारते हैं, इतना ही होता है, कोई काम है। या आपकी देखो, हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती। कभी किसी के फैमिली से बहुत दबाव मिलता है और किसी के फैमिली वाले एकदम फ्री कर देते हैं, बिकॉज उनको अपनी लड़कियों पे ट्रस्ट होता है ना। तो आप उसका तो बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करोगे। अपने परिवार का ट्रस्ट तोड़ दिए, फिर आगे चल के आपको ही दिक्कत होगी, आपका आना जाना बंद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है आपकी पढ़ाई बंद हो जाए। फिर देखो, जब पढ़ाई और आना जाना बंद होता है तो परिवार में माता पिता के दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, शादी कर देना। फिर आपके सारे सपने वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ बन जाते हो वहाँ ना आपको फ्रीडम कहीं जाने को दिया जाएगा, नहीं हो सकते आप वहाँ। सारी चीज़ें आपको परिवार देखना है, अपना खुद का माँ, ससुराल, हस्बैंड और भी बहुत सारे रिलेशन हैं, वो आप निपटाने में चले जाओगे। ठीक है, तो पहले तो आप अपने परिवार का ट्रस्ट बना के रखो। और कहीं अगर कोई काम है, आप किसी ईमानदार व्यक्ति, अपने माता पिता को बताओ, उनके साथ जाओ, या घर पे आपके भाई हैं उनके साथ जाओ। अगर आप खुद सक्षम हो कि हाँ हम अकेले जा सकते हैं, तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें खुद लड़ना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। कह रहा है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें खुद उससे फेस करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। अभी किसी को कोई डाउट है, मतलब इससे रिलेटेड कोई, अगर इस प्रॉब्लम से आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, आप भूल जाइए कि यहाँ कोई जेंट्स भी हैं, ठीक है, सब लेडीज हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी ऐसा बैच रखा गया है ताकि आप उनकी बात कर सकें। समझ रहे हैं? एक महिला से अच्छे से बात कर सके, इसीलिए इनको स्पेशल बुलाया गया है। लड़कों के लिए मैं एज ए टीचर रही, लेकिन कभी भी लड़कियों के लिए मैं वहाँ टीचर नहीं थी। वहाँ लड़कियाँ अपनी ऐसी प्रॉब्लम आके मुझसे बताती थी जो वो कभी अपने मम्मी या पापा या अपनी बहन से नहीं बताती। सोसाइटी में होता है ना कि समाज में या घर परिवार के आसपास बहुत सी महिलाएं, बहुत से लड़के, आजकल लड़के बहुत कमेंट करते हैं लड़कियों पे। वो लड़कियाँ अपने घर, अपने परिवार में नहीं कह पाती थी, मुझसे आती थी, कहती थी मैम देखिए ये प्रॉब्लम है मुझे, ये लड़का मुझे ऐसे कहता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ इस बारे में, ये बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है कि राह चलते लड़कियों को लड़के कुछ भी कह के निकल जा रहे हैं और लड़कियाँ ना तो उस पर स्टैंड ले पा रही हैं और ना अपनी प्रॉब्लम घर पे कह पा रही हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम से आप सभी फेस कर रही हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे कह सकती हैं, उसके बारे में पूछ सकती हैं कि उनसे आपको छुटकारा
ठीक है, पहली बात ये रही। दूसरी बात, ये तो रोड चलते लोगों की होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके खुद के परिवार में, आपके रिश्तेदार में, या फिर कहीं जहाँ आप लोगों का जुड़ाव हो, आपका घर परिवार रिश्तेदार, या आप किसी संस्था में हो, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कोचिंग सेंटर हो। कभी कभी ऐसा, हर टीचर बहुत अच्छे नहीं मिल जाते हैं, हर रिश्तेदार बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर ही हमें हैरेस करते हैं, टीचर हमें हैरेस करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि समाज के डर से, माँ बाप के डर से, अपनी इज्जत ना जाए इस डर से लोग, तो आप इन सब चीज़ों से परे हटके, समाज, इज्जत, यहाँ देखिए, यहाँ सब इक्वल हैं। ना हम आपको जानते हैं, ना आप हमें जानते हो। हम यहाँ मिले, हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे। आपके घर में कहने जाएंगे कि आपकी बेटी ने आज सेंटर में ऐसे कहा। नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, उसका सोल्यूशन अगर मेरे पास है तो नहीं, मेरे पास नहीं, इतने सारे लोग हैं, सब लोग समाज में रहते हैं, किसी न किसी के पास तो होगा ही, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बता ही देगा, कुछ ना कुछ तो अगर ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो आप बता सकते हो बिना किसी डर के। कोई मैम नहीं यहाँ है, ठीक है, फ्रेंडली, जैसे आप सब रह रहे हो वैसे मैं भी हूँ। तो इस बारे में आप लोग बात बहुत अच्छी कही है कि टीचर भी कभी कभी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें बुराई नहीं कर रहे हैं टीचर की। जैसे आप लोग जानते हैं, इसमें आपकी मानसिकता गलत हो जाती है। क्या गलत हो जाती है? आप नादान, आप सोचते हो डायरेक्ट हम टीचर सीख रहे हैं, हमारी चीजें पूछ रहे हैं, हमको बोलने में बहुत अच्छी जुड़ जाते हैं कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ? आप उन्हें इतना जुड़ जाते हैं, क्यों? एक रिस्पेक्टेबल के तरीके से। और आपके अंदर कभी कभी एक बचपना भी आ जाता है कि मतलब मुझे सर ज़्यादा मांग रहे हैं, मुझे अलग से समय दे रहे हैं, इससे में गड़बड़ हो जाता है। लेकिन लड़कियों को मैं एकदम खुल के कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को तब तक लोगों को बीच में रखिए जब तक आप सीखो। जब आपको गलत थोड़ी सी भी लगे, आपको तुरंत वहीं से सतर्क होना, डांटना, गाली नहीं देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए एसिड वाला सामान आ जाता है ऊपर, इसीलिए कोई पत्थरबाजी कर देता है। हमें इग्नोर कैसे करना है? माइंड से करना है। उनसे मिलिए भी और इग्नोर भी करिए। मैंने बहुत अच्छी बातें बताई है कि ये चीजें हैं, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। और जिस स्कूल में हम लोग कभी कभी वहाँ कभी गए हैं तो स्कूल के कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा भी ऐसे, ठीक है। आज का ये जो क्लास हमारा था, अब ये पहला एपिसोड खत्म हुआ, हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि क्लास चलेगा शानदार और हर रविवार होगा, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो खिंचवा दें।